देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जल्द बनाई जाएगी राष्ट्रीय समिति, कहा शिवराज चौहान ने। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय स्तर की एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति के जरिए देश के किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के जरिए देश के किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के साथ साथ प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अगर देश के किसान प्राकृतिक खेती को सही तरीके से अपनाएंगे तो निश्चित ही किसानों को न केवल अच्छी आय होगी अपितु धरती की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाया जा सकेगा। इसके साथ ही नागरिकों को बिना दवाई और पेस्टिसाइड के सब्जियां, अनाज और फल मिल पाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान शनिवार को दोपहर बाद गांव कैंथला में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की देखरेख में की जा रही प्राकृतिक खेती का अवलोकन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र का अवलोकन किया। यहां पर देसी नस्ल की गायों की गौशाला, गोबर गैस प्लांट, गुरुकुल के हॉस्टल और अन्य संस्थानों का बारीकी से अवलोकन किया और गुजरात के राज्यपाल आचार्य डॉक्टर देवव्रत ने केंद्रीय कृषि मंत्री को गुरुकुल की प्रगति और उपलब्धियों को विस्तार के साथ रखा। इसके उपरांत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान, गुजरात के राज्यपाल आचार्य डॉक्टर देवव्रत, हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने गांव कैंथला में की जा रही प्राकृतिक खेती का अवलोकन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कैंथला प्राकृतिक खेती के फार्म हाउस पर गेहूं, गन्ने की फसल के साथ साथ सब्जियों और फलदार पौधों को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने गुड़ बनाने की प्रक्रिया को अपने आंखों के साथ देखा और ताजे गुड़ का स्वाद भी चखा। इन तमाम अहम विषयों को देखने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य डॉक्टर देवव्रत के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गुरुकुल के खेतों में प्राकृतिक खेती के व्यावहारिक तरीके को देखकर एक सुखद एहसास हुआ। आज के युग में केमिकल फर्टिलाइजर के ज्यादा प्रयोग से धरती की उर्वरा शक्ति कम हो गई है और कीट भी मर रहे हैं। इस धरती से उत्पादित फल सब्जियों के कारण कई रोगों ने जन्म ले लिया है। अगर स्थिति नहीं बदली तो देश की भावी पीढ़ी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अब सही समय है कि प्राकृतिक खेती को अपनाया जाए। इस प्राकृतिक खेती को धीरे धीरे अपनाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। किसानों की धारणा गलत है कि प्राकृतिक खेती को अपनाने से उत्पाद घटता है, लेकिन अगर सही तरीके से प्राकृतिक खेती को अपनाया जाए तो उत्पाद के साथ साथ अन्न की गुणवत्ता और धरती भी बच जाएगी। इस खेती के साथ एक साथ कई फसलें ली जा सकती हैं। इसका अद्भुत प्रयोग गांव कैंथला के फार्म में देखने को मिला है। यहाँ की फसलों का रंग देखकर पुराने जमाने की यादें ताज़ा हो गई हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि देश के किसानों को गांव कैंथला को प्राकृतिक खेती के मॉडल को जरूर देखना चाहिए। कुरुक्षेत्र से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा व संवाददाता दलबीर मलिक की रिपोर्ट। ये गुरुकुल है कुरुक्षेत्र का। ये विषय भी बढ़ पाएगा और रिसर्च में भी वो किसको लेके बस ये मेरे 3 निवेदन। एक तो जो तीनों चीजें कही है सर राष्ट्रीय स्तर की, सर एक आपको है सर, उसमें मैं आपको नामित करना सर, किस को नाम ये मैं आपका सहयोग करूँ आपकी सही ढंग से आप पहचान जी बिल्कुल मैं पहचानता हूँ। चतुर्वेदी जी मैं सहयोग और जो प्रथम बैठक हो सर उसको आप विशेष और आप विशेष हाँ मैं आऊँगा। और मेरा निवेदन ये है, मेरा प्रयोग कहीं भी किसी भी समय कहीं भी करिए आप, मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ इस कार्यक्रम। ये तीनों चीजें हम कर रहे हैं। आप बड़ी सेवा कर रहे हैं देश की धरती माटी और आने वाली पीढ़ियाँ आभारी रहेंगी। ये तो आप उनकी धरती अगर बच गई तो ये सौभाग्य ये है कि आप जैसे यशस्वी और कई तरह की बीमारियां होंगी उससे भी बचाएगा। मुझे लगता है कि भगवान की इच्छा थी आचार्य जी के आपके इस प्रयोग को देखने हम लोग आए तो हजारों लोग यहाँ आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम प्राकृतिक खेती का हमारा मिशन धीरे धीरे धने सही हो लेकिन सही दिशा में आगे बढ़े। मंत्री जी अगर बात करें चंडीगढ़ में बैठक होने जा रही है आज ऐसा राष्ट्रपति महोदय भी कह चुकी हैं सर आचार्य देवव्रत के बारे में कि प्राकृतिक खेती का जनक माना जाता है आचार्य देवव्रत को, राष्ट्रपति भी कह चुके हैं। आचार्य हम कहते थे, आज से मैं कहता हूँ ऋषि। सर चंडीगढ़ में मीटिंग में जा रहे हैं सर किसानों के साथ। का जो चिंतन है
वो ऋषि तुल्य है जो केवल समाज और देश को बचाने के लिए काम कर रहा है। मैं आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ। सर, चंडीगढ़ में मीटिंग यहाँ से मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, नहीं तो और देर रहता है यहाँ। वहाँ मुझे समय फार्मूला लेके जा रहे हैं किसान भाइयों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं कई किसान संगठनों से भेंट कर चुका हूँ। सद्भावपूर्ण वातावरण में चर्चा करेंगे, बात करेंगे और किसान को, खेती को, देश को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। सर आज ट्वीट किया आपने, आपको कुर्सी हो गया ना ट्वीट